हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके डीएम की क्या एनर्जीज़ हैं, इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके डीएम की एनर्जीज़ पर, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो डीएफ की एनर्जी मैंने लास्ट रीडिंग में काफ़ी डीपली बताई थी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स की प्लेलिस्ट में, और उसमें वो रीडिंग फिर से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से डीएम की एनर्जी, और फिर हम देखेंगे आपको लेकर डीएम की फीलिंग्स क्या हैं। तो डीएम क्या है ये भी बता देती हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एनर्जी को हम कहते हैं डीएम और डीएफ। डीएम मतलब डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में मेल फीमेल्स दोनों हो सकते हैं। अब डीएम और डीएफ की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो फिर आप इस रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। ये हफ्ते में एक बार होती है और सिर्फ ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए होती है। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। मेरे व्यूवर्स जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है। आपके डीएम की एनर्जी चेक करने के टाइम लाइट ही चली गई, मतलब एनर्जी इज़ नॉट पॉजिटिव एंड वी हैव गॉट टावर एनर्जी ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, तो लेते हैं और कार्ड्स। फ़ैन ऑन कर रही थी गाइज, इतनी लाइट जा रही है कि क्या बताऊं। आपके डीएम की एनर्जी में देखिए 10 ऑफ कप्स विद द टावर आया है सबसे पहले दो कार्ड, और 10 ऑफ कप्स विद द टावर की एनर्जी यहाँ पर आपके डीएम की एनर्जी काफ़ी डीपली बता रही है कि इनकी फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। या तो अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत बवाल मचा हुआ है, अगर ये सिंगल हैं तो शादी को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स, या इनके करियर में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैसे टावर मोमेंट्स हैं एंजल्स। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, या आपके अलावा दूसरों के साथ बातचीत की है, दूसरों के साथ अफेयर किया है, तो इनके कैरेक्टर पर किसी तरह का ब्लेम, कैरेक्टर पे किसी तरह की, इनके इमेज पे किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फैमिली की एनर्जी क्यों आई है। ये जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही। देखिए डीएम की एनर्जी में एक चीज़ बता देती हूँ आपको। डिवाइन मैस्कुलिन्स की जब अवेकनिंग चल रही होती है, जब डीएफ काफ़ी अवेकन होती है, और जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो डीएम की अवेकनिंग में ये चीज़ें होती हैं कि वो जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं ना, चाहे वो उनकी इमेज हो, उनका करियर हो, उनका नेम फेम हो, या उनकी फैमिली हो, या उनके बच्चे हों, या उनके लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, तो जिनसे वो सबसे ज़्यादा अटैच रहते हैं ना, या रहती हैं ना, उन्हीं चीज़ों पर अटैक किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि उनको उन कार्मिक्स की रियलिटी दिख सके। तो यहाँ पर उनके खुद के किए हुए कर्म जो पिछले जन्म में किए थे या इस जन्म में किए थे, उसका ही फल उनको प्राप्त हो रहा है, और इन कर्मों की सज़ा जो उनको मिल रही है ना, इससे इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन है, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपके साथ अपनी रियलिटी को अब मान चुके हैं। इनको पता है कि अगर मैं जिस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए इस धरती पर आया हूँ या आई हूँ, या जिस पर्सन के साथ मेरी डेस्टिनी लिखी है, अगर उसके अलावा मैंने किसी और के साथ अपनी डेस्टिनी बनाने की कोशिश की, या अपने कर्मों को बड़ा करने की कोशिश की, न्यू कर्मा क्रिएट करने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें ये फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। क्या इन बैड फेजेस से बाहर आ जाएंगे आपके डीएम। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, इनको खुद को स्टेप लेना होगा। अगर ये चाहते हैं कि इनकी जो ये भुगान चल रही है, जो भी ये भुगत रहे हैं या भुगत रही हैं, ये प्रोसेस एंड हो जल्द से जल्द, तो सबसे पहला काम तो इनको अपनी डीएफ को रिस्पेक्ट देना होगा। जिस डीएफ को ये बोझ समझ रही हैं या समझ रहे हैं, या जिस डीएफ की ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, डीएफ को हर्ट करके किसी और को खुश करने में लगे हैं, या अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेने के लिए, डीएफ अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेट करी हुई है या करा हुआ है, पूरी तरह से डीएफ अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, असेंड कर रहा है, बट इनके ऊपर बर्डन्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब इनको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अगर डीएफ को एक्सेप्ट करती हूं या करता हूं तो मेरी लाइफ में बाकी चीज़ों का क्या होगा। तो ये खुद को जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक ये 3D वर्ड से, इस 3D डायनामिक से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक चीज़ें इनको परेशान करती ही रहेंगी। तो इनको खुद को ही प्रिपेयर करना है कि इनको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्या डीएफ से प्यार करते हैं आपके डीएम? क्या डिवाइन फेमिनिन्स के लिए लव है? डेफिनेटली पॉजिटिव हैं डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर। डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर पॉजिटिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि डीएफ के साथ अगर मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ या नहीं बढ़ता हूँ तो मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिकॉज डिवाइन इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन इनको ये पूरी गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ता चूज़ करना है, तुम्हें कर्मों से बाहर निकलना ही है, इन कर्मों को ब्रेक करना ही है, रीबर्थ की एनर्जी से गुजरना ही है, तभी तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। यहाँ पे 1010 आ चुका, जो बहुत रेयरली आता है। ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग में ही ये एंजल नंबर्स आते हैं ज़्यादातर। तो वी हैव गॉट 1010 एनर्जी, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पे कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी ही। और सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो उनकी जो वक्री दृष्टि है ना, उससे रिजल्ट्स बहुत तगड़े मिलते हैं। तो जिनका भी यूनियन होने वाला है बहुत जल्दी कंप्लीशन में आएंगे, जो काफ़ी स्टेजेस पार कर चुके हैं, जिनके डीएम अवेकन हो चुके हैं, जिनके डीएम काफ़ी हद तक असेंडेड हैं, उनको क्लियर हो चुका है इस जर्नी के बारे में, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब रनर चेज़र ख़त्म हो चुका है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है, तो वो आपको इस 3D वर्ड में भी बिना फियर के, फियरलेस होकर एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो हिडन रख रहे थे चीज़ों को, आपके साथ रिलेशनशिप को इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, या आपको कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं दी, आपके लिए इन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ आपने इनके लिए किया, बट इन्होंने आपके लिए कभी कुछ भी नहीं किया। कोई भी व्यक्ति इनके बारे में ये नहीं जानता कि आप और ये एक हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये रिवील करेंगे, अब ये केयर फ्री होंगे और ये अपनी सबसे पहले अपनी फैमिली से रिवील करेंगे कि देखो मैं इस जर्नी में हूँ और मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं और मुझे आगे बढ़ना ही होगा। इसके बाद ये अपनी वर्क लाइफ या जो भी इनके लाइफ में अदर प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपके साथ की फ़ोटो या पिक्स लगाकर ये ऐलान कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है या रखता है। अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, उस प्यार का जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं। अगर आपके डीएम असेंडेड हैं तो वो इस एनर्जी में रहेंगे, और अगर आपके डीएम अभी असेंडेड नहीं हैं, अगर आपके डीएम अभी तक 3D में हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में हैं, बहुत ज़्यादा फियर में हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं मानता या नहीं मानती, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर उनको भुगतान भोगने ही पड़ेंगे। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। जब तक वो सही रास्ता अपनाते नहीं हैं तब तक उनको कार्मिक्स के ट्रिगर झेलने ही पड़ेंगे। वो ट्रिगर उनके कर्माक्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये आपके डीएम की एनर्जी अभी इस वक्त चल रही है गाइस। देखते हैं डीएम आपको लेकर क्या फीलिंग्स रख रहे हैं या रख रही हैं, चाहे आपकी डीएम मेल हो फीमेल हो। अपनी डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, द गार्डन एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं जो बोलने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहिए तो वापस बैक करके फिर से सुनिएगा। अगर आपका डीएम अभी तक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है
कभी आता है, कभी बात करता है या करती है और फिर चले जाते हैं। तो आपके अंदर अभी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है। मतलब आपके डीएम अभी तक डिस्टॉर्टेड क्यों हैं? क्योंकि अभी तक फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, और जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होगी तब तक आपके मैस्कुलिन आते जाते रहेंगे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में इसको हम यूनियन नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि अगर अभी तक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, कभी पर्सन आए कभी चले गए, तो अभी तक आप डिस्टॉर्टेड ही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के डीएम जो हैं वो पूरी तरह से असेंडेड हैं, लेकिन हो सकता है बातचीत बहुत ज़्यादा ना कर पाते हों, बातचीत बहुत रेगुलरली ना कर पाते हों, तो वो इनकी एनर्जी में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कर रहे हैं तो वो डिस्टॉर्टेड हैं, बट आपको इतना पता है कि वो आपके लिए उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और आपके डीएम ने ये मान लिया है कि आप उनकी डीएफ हैं। ठीक है, और आपके कहने पे नहीं माना है, डिवाइन के कहने पे माना है। डिवाइन ने उनको ये इंडिकेशंस दिए हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स दिखाकर या पास्ट लाइफ की जर्नी दिखाकर, इस लाइफ में आप दोनों का क्या रोल है, आप दोनों का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है, कनेक्शन है, ये चीज़ें खुद डिवाइन बताते हैं इस जर्नी में। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी बॉडी पर और आपकी बॉडी पर कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जिससे कि वो समझ सकते हैं कि आप दोनों का कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से आप दोनों इस लाइफ में मिले हैं। क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि दोनों की बॉडी पे सेम मार्क्स हो, सेम मोल्स हो, सेम प्लेस पर हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। तो उनको कुछ प्रूफ दिख जाता है, क्योंकि डीएम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको कुछ प्रूफ दिख जाता है तो वो समझ जाते हैं कि ओह ऐसा कैसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, तो इनके लाइफ में अगर ये चीज़ें हो चुकी हैं, आपके डीएम अब पूरी तरह से परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, रनर चेजर ख़त्म हो चुका है, तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, भले वो कम बात करे। बट अगर आपके पर्सन आते हैं जाते हैं, कभी मन किया तो चले आए, कभी मन किया तो चले गए, कभी मन किया तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया, कभी मन किया तो ब्लॉक करके चले गए, तो ऐसी सिचुएशन में ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। तो इसका पूरा जो ब्लेम है वो आपके ऊपर भी आता है, क्योंकि आप अभी तक डिस्टॉर्टेड हैं। आपके अंदर चाहे आप कितना भी इनर वर्क की हो, कितना भी बैलेंस में हो, बट अगर अभी तक आप डिज़ायर की एनर्जी में हैं, अभी भी आप थर्ड पार्टी से जेलसी रखते हैं, या अभी भी आप 3D वर्ल्ड में स्टक हैं, या अभी भी आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो जब तक ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस सरफेस पे आएंगे ही आएंगे और आपको ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मिररिंग नज़र आ रही है। तो आप अगर डिस्टॉर्टेड हैं तो आपके पर्सन आपको मिरर करके जाएंगे। वहीं पे अगर आपके डीएम अवेकन हैं, तो आपके डीएम की एक सबसे बड़ी क्वालिटी बता देती हूँ कि अगर आपके डीएम अवेकन हैं तो आपके डीएम आपके बाद ही किसी और को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आप होंगे। अगर आपके डीएम अभी प्रोसेस में हैं तो भी वो समझ जाते हैं कि नहीं, इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरे जो डीएफ है उसके बारे में किसी की मजाल नहीं, कोई कुछ एक वर्ड बोल दे या कुछ उनको हर्ट कर दे। तो ये एक डीएम की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके डीएम डेफिनेटली ये बात जानते हैं, क्योंकि अगर वो ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप उनके सोल हो। आपके बिना वो भी नहीं रह पाते हैं, जैसे आप नहीं रह पाते हो वो भी नहीं रह पाते, क्योंकि ये वन साइडेड जर्नी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप किसी के साथ शादी कर लो, आप मूव ऑन कर लो, आप किसी के साथ अफेयर कर लो, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। फिर ये आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम को बहुत फ़र्क पड़ता है। आप इवन किसी की अगर अपनी प्रोफाइल आप पब्लिक कर दो ना, तो भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ लगाने लगो और उस पर किसी का कमेंट आ जाए, तो भी वो भागकर आपकी तरफ आ जाती हैं या आ जाते हैं कि ये क्या है। मतलब थोड़े डोमिनेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। वो कभी भी आपको ये नहीं देख सकते कि आप किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे तो डीएफ होती नहीं आकर्षित, लेकिन फिर भी अगर आप जेलसी दिखाने के वजह से या मजाक मस्ती में भी अगर आप किसी के साथ, इवन अपने कज़न के साथ ही कोई पोस्ट वोस्ट डाल दें, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम डीएफ एनर्जी में हूँ मैं, मेरे डीएम जो हैं वो महीनों महीनों बात नहीं करते, और मेरे घर में प्रेशर दिया जा रहा है शादी के लिए, कमिटमेंट अरेंज मैरिज के लिए, तो मैं क्या करूँ, मैं तो इस जर्नी में हूँ। आप अपने डीएम से बताइए। अगर आपका डीएम ये जानने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता या नहीं करती कि आपकी शादी किसी और से फ़िक्स की जा रही है या आपके लाइफ में कोई अदर प्रपोजल्स आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यही सबसे बड़ी आपके पास प्रूफ है कि यू आर नॉट इन
ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ वन सोल ना, आप अलग नहीं हो सकते उस एनर्जी से, और आप उनको लेकर उतने ही प्रोटेक्टिव होते हो, पॉजिटिव होते हो जितने आप उनको लेकर हो। तो जैसे आप हो वैसे वो हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहुत पॉजिटिव हो उनको लेकर और वो बहुत नेगेटिव है आपको लेकर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही केयरिंग बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ, वो आपको ट्रिगर ज़रूर करते हैं ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आए, लेकिन एक हद तक, जब तक आपकी नेगेटिविटी रहेगी तब तक वो बंदा या वो बंदे आपको ट्रिगर करेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिवनेस और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए केयर हमेशा रहती है, वो फर्स्ट डे से टिल द लास्ट ब्रीथ रहेगी ही रहेगी। तो ये करंट फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं डीएम की, देख लेना आप में से किसके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। हार्मोनी का कार्ड है गाइस, यहाँ पर एक पावरफुल यूनियन नज़र आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है मून, फुल मून आने वाला है, अभी न्यू मून गया है, और फुल मून के आने तक काफ़ी लोग यूनाइटेड होंगे अपने डीएम के साथ, ठीक है। मतलब विद इन 15 to 20 डेज़ काफ़ी लोगों का यूनियन हो गया रहेगा। यहाँ पर 7 नंबर है, तो कुछ लोगों को 7 आवर्स 7 डेज़ के अंदर भी उनके डीएम की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ये जो न्यू मून गया है इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है, उनके हार्ट चक्र पे पड़ा है उसका इफ़ेक्ट। तो उनके लाइफ में हो सकता है कि उनको कुछ बीपी के इश्यूज़ हों, उनके हार्ट में हैवीनेस फील हो उन्हें, या उन्हें सडनली माइग्रेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लेग में या हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, इमोशनली अपसेट हो सकते हैं, अपने डार्क साइड्स को फेस कर सकते हैं, अपने नेगेटिविटीज़, अपने कार्मिक्स को फेस कर सकते हैं, कार्मा साइकिल से उनको ट्रिगर मिल सकता है। कुछ लोग इनके लाइफ में मास्क लगाए हुए हैं, उनका असली चेहरा इनके सामने आ सकता है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया है तो बहुत जल्द ये कर सकते हैं। हार्मोनी की एनर्जी है विद द पावर एनर्जी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पे आए हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एंजल नंबर 666, एंजल नंबर 616, एंजल नंबर 818, 888, 144, 1010, मतलब 1010, 818 मैंने बता दिया ऑलरेडी। 888 भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिख सकता है। 711 या 717 बहुत सारे लोगों को दिख सकता है। तो ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपके स्टेज वाइज आपसे रेजोनेट करेंगे। सो रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।